Hello students. In our last lecture, we discussed about the parallax method. हमने पूरी मेथड समझी थी एंड उसमें क्या था, तो उसमें था कि यदि हम किसी प्लैनेट का डिस्टेंस यदि अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। साथ में हमने वो भी पढ़ा था कि यदि हमें किसी प्लैनेट की साइज मेजर करनी है यानी कि उसका डायमीटर यहाँ पे बैठे बैठे मेजर करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम उसके ऊपर का सम लेने वाले हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि थ्योरी हमने बता दी है, उसके ऊपर के सम बाद में होने वाले हैं। तो आप ये वही लेक्चर है जिसमें हम पैरालेक्स मेथड के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा है एंड अभी हम इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे बड़ी जो बात है समझने वाली वो है कि यहाँ पे इस एंगल के ऊपर फोकस कीजिए। एक बार हम लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ, यानी कि मून को ऑब्जर्व किया गया। एक बार फिर से आपके सामने फिगर बनाता हूं। लेट मी से दिस इज आवर मून, यानी कि मैं इसको m पॉइंट दे देता हूं ऐसा। तो दिस इज मून एंड इट्स अ पॉइंट m। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट a एंड b ऑन द अर्थ। तो अपने यहां पे सपोज से अर्थ है and I'm saying that this is our earth. Okay, what we say that this is earth and a उसके दो डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट दो गए जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया, this one is point A and this one is point B. So मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिक पॉइंट के ऊपर से A से एंड यहाँ से B के द्वारा। ठीक है, तो हमने उसको ऑब्जर्व किया। अभी उसे क्या लिखा, द एंगल सबटेंडेड एट द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो यहां पे जो एंगल बना जिसको मैं लास्ट लेक्चर में सिखाया था इसको थीटा बोलते हैं ना। सो दैट थीटा कितना दिया है, थीटा इज गिवन 1 डिग्री 54 मिनट। ये आपको उसमें दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज दिस वन इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बी बोला था। तो हम यहां पे बी बोल देते हैं कि भाई डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है 1.276 into 10⁷ meter. This is our diameter of the earth and the compute the distance of the moon from the earth, यानी कि मून का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करना है and that is called the capital D. हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल D. So capital D is a question mark. Understand? This is a very easy. तो पूरे कंसेप्ट को पूरे जो क्वेश्चन था उसको हमने एक स्केच के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे जो चीज अभी तक आप नहीं सीखे एंड मुझे पक्का भरोसा है कि आपका फोकस है यहाँ पे। आपको याद होगा कि जब हमने आपको प्लेन एंगल बताया था तो मैंने एक सम लिया था, एक प्लेन ऊपर से जाता है, आप उसको अर्थ के ऊपर से देखते हो और मैंने एंगल 30 डिग्री दिया था। उस टाइम पे आपने 30 डिग्री को अप्लाई करके आंसर लाया तो मैंने बोला कि गलत आंसर है, डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको मैंने वो सिखाया था कि भाई कोई भी डिग्री होती है रेडियन में कैसे जाते हैं, इनटू पाई अपॉन 180। तो वो तो सिंपल सा था कि ए क्या है 1 डिग्री 54 मिनट्स। आप बोलेंगे सर ऐसा तो आपने हमें सिखाया नहीं है ना। तो आज के लेक्चर्स में यदि ऐसे कोई सम होते हैं और सम के अंदर एंगल यदि डिग्री मिनट और सेकंड में दिया होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं वही हम आज पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सम को तो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ऐसे हमारा एंगल यदि इस फॉर्मेट में हो, डिग्री में, मिनट में और सेकंड के फॉर्मेट में हो तो उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा मैं आपको उसका थोड़ा होमवर्क भी दूंगा एंड साथ में एट द एंड ऑफ लेक्चर्स हम इसका सॉल्यूशन भी लेने वाले हैं। तो ये था हमारे लेक्चर्स का सिर्फ स्टार्टिंग, जिससे आपको पता चला कि हम एग्जैक्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स की भी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फोकस करना, इन सबको अभी आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। चलिए हम बात करते हैं। बचपन में आपने घड़ी देखना सीखा होगा, वॉच। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जब हम स्पेस के एंगल की बात करते हैं तो एंगल के अंदर यदि आप लोग मूवी देखा हो मिशन मंगल, तो मिशन मंगल के अंदर वो ऐसा होता है कि हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस, तो होता है इट्स 54 सेकंड 54 मिनट्स। तो ये मिनट्स और सेकंड क्या है, मिनट और सेकंड एक किस्म के एंगल्स है। जिस तरह से घड़ी का जो यानी कि जो मिसाल की मूवमेंट करता है उसका, तो घड़ी ऐसे मूवमेंट करती है, वहां पे उसका क्लॉक जब मूवमेंट करता है तो इसको एंगल बोला जाता है। कि मान लो कि वो 12 बजे से 6 बजे तक का आया तो उसने कितने एंगल वहां पे डिस्प्लेस किया हुआ है। आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताओ कि आपको पता होगा कि घड़ी में आप बोल दोगे आवर, मिनट्स एंड सेकंड। आप क्या बोल दोगे
आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। तो यहाँ पे डिग्री माने के आवर, आप ऐसा मानिए डिग्री माने के आवर होता है, मिनट और सेकंड वहां पे एज इट इज। तो यदि मैं ऐसा बोलूं कि 1 डिग्री एंड ए का सिंबल किसका है, हमने जो डॉट किया वो डिग्री का सिंबल है, सो इट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट। तो आपको मैं ऐसा बोलूं कि बेटा 1 घंटा इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, एक 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, आप क्या बोलेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो मिनट का सिंबल है ऐसा डैश, जैसे हमने यहाँ पे क्या हुआ डैश, तो ये क्या दिखाता है, मिनट्स दिखाता है, ये सिंबल किसका है, मिनट का है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट। चलो मुझे वो बताओ 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, आप लोग इसे वेरी इजी अगेन 60। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इनटू 3600 सेकंड। इजी है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, तो 1 घंटे में सेकंड कितनी हुई, 3600, 3600 हो गई। तो आपको इधर याद रखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। चलिए बेटा, तो यहां पे आप क्वेश्चन कीजिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है, सिर्फ फोकस। अभी आने वाले 5 मिनट आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। मैं आपको बोलूं 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, आप क्या बोलेंगे सर, 60। अच्छा, तो 2 डिग्री यानी कि क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 120, क्योंकि 1 डिग्री में 60 होता है, तो 2 डिग्री में 120। 3 डिग्री में कितना होता है, आप बोलेंगे सर 180। तो आपने आंसर कैसे निकाला, आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई विद 60 किया। तो याद रखिए कि जब भी डिग्री में से मिनट में आना हो तो इंटू 60 किया जाता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 2 मिनट यानी कि 120, 3 मिनट यानी कि 180। तो यहां पे भी क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई। तो देखिए डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करने से मिनट मिलती है, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने से सेकंड मिलता है। तो हम यहां पे उल्टा भी बोल सकते हैं ना। मैं आपको ऐसा सवाल पूछूं, 120 मिनट्स हाउ मच डिग्री, कितना आवर्स, आप बोलेंगे सर 2 घंटा। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। कैसे किया, डिवाइड बाय 60 किया ना। तो देखिए थोड़े यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिए, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे मिनट्स है, और यहाँ पे सेकंड है। चलिए डिग्री में से मिनट में जाना हो तो इंटू 60, मिनट में से सेकंड में जाना हो तो इंटू 60, सेकंड में से मिनट में आना हो डिवाइड 60, और मिनट्स में से डिग्री में जाना हो तो फिर से डिवाइड 60। तो यूज आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आएंगे तो डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले फोकस कहां होना चाहिए, इन सभी में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सेकंड है। तो हमारे सामने जो एंगल दिया होता है, उस एंगल को सबसे पहले सबसे कम यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। आप बोलेंगे सर नहीं समझे, एग्जाम्पल के साथ समझाओ, जस्ट फोकस। सवाल ऐसा हो कि 1 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। सवाल बहुत ही प्यार से समझ लेना, क्या मैंने पूछा है, 1 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा, 1 डिग्री 30 मिनट्स यानी कि क्या, 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 1:30 बजे। आप इसको क्या बोल सकते हो, 1:30 बजे आपकी लैंग्वेज के अंदर। तो चलो 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट्स होती है, आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री के अंदर, अच्छा वो चालू कर देखो, 1 डिग्री के अंदर कितना होता है, 60 मिनट्स होती है। तो मैं इसको ऐसे पहले लिखूंगा कि 1 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, तो यहां पे 60 मिनट तो होती है ना, प्लस वहां पे कितना होता है 30, सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 मिनट्स हो जाएगा, नहीं अंधेरा हो जाएगा, 2 मिनट अंधेरा हो जाएगा बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पूरा चलो ऐसे चलता है अपने बच्चे से। चलो यहाँ पर तो 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री 30, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स है, और ये तो 30 थी, तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी मिनट्स हो गई, हम क्या बोल सकते हैं 90 मिनट्स हो गई, सही है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मिनट में सबसे छोटा क्या था, मिनट था, इसलिए मैंने पहले कंप्लीट उसको मिनट में कन्वर्ट किया। चलो यहाँ की देखो, यहाँ पे डिग्री थी, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड है, हमारे पास क्या आंसर है, मिनट है। तो पहले मिनट में से हमें डिग्री में जाना है, तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाना, तो डिवाइड, मिनट में से डिग्री में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं कि मैं 90 डिवाइड बाय 60, तो डिवाइड करने से आंसर किस में मिला, हमें डिग्री के अंदर मिल गया। और डिग्री में से रेडियन में जाना हो तो आपको मैंने सिखाया था, आपको याद होना चाहिए, इनटू क्या होता है पाई डिवाइड बाय 180, जो आता है वो आपका आंसर। पाई की वैल्यू आप क्या लिख देंगी 3.14 डिवाइड बाय 180 कीजिए, जो आता है वो आपका आंसर।
तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि 2 डिग्री एंड 15 मिनट्स। क्या लिखा है? 2 डिग्री 50 मिनट्स। तो चलो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होती है? 60। 2 डिग्री में कितना होता है? 120। तो यहाँ पे पहले तुम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 120 मिनट्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉरी, हाउ मच रेडियन, हमारा क्वेश्चन ऐसा है। एंड नाउ मेथड 2 डिग्री 50 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट? 120 मिनट्स प्लस, तो 2 डिग्री में 120 तो हो गया, लेकिन ये 15 भी है ना वहां पे, तो बाद में क्या करना पड़ता है? 50। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 मिनट्स हो गया। चलो तो पहले हमारे पास मिनट आ गया, तो अभी मिनट में से किस में जानेगा? डिग्री में जानेगा। तो डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 60 इनटू, तो ये हो गई डिग्री के अंदर। अभी इनटू क्या करेगा? पाई डिवाइड बाय 180। पक्का? जो भी आता है वो बेटा आपका यहाँ पे आंसर है, जो भी आता है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ लिए आप कि यदि ऐसा कोई केस हो तो हमें पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में से बाद में डिग्री में लेके जाओ। कैसे? डिवाइड बाय 60, एंड डिवाइड बाय 60 करने के बाद पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। अभी हमारे पास जो एंगल था थीटा कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो चलिए इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। थीटा कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट्स दिया हुआ है। लेट मी कन्वर्ट दिस। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट प्लस 54 मिनट्स, सही है। चलो 60 प्लस 54 कितना होता है? 114 मिनट। तो ये हो गया हमारे पास पूरा मिनट के अंदर। इसको अभी हम किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन के अंदर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 114 मिनट को किस में लेके चलेगा? डिग्री में। तो डिवाइड बाय 60 किया इनटू कितना? पाई अपॉन 180। तो जब बेटा हम इसका आंसर निकालेंगे वो आंसर आपको किस में मिलेगा? रेडियन के अंदर मिल जाएगा। आप इसका आंसर निकालना, इसका आंसर किस में मिलेगा? रेडियन में। तो हमें पहले हमारा जो थीटा एंगल होता है, प्लान एंगल जिसको बोलते हैं, उसका यूनिट क्या था? रेडियन था। तो रेडियन में कन्वर्ट करना सीखना ही पड़ेगा। अभी हम इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, वो तो आप पढ़ चुके हो। आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे कितना है? डायमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ना, we want to compute the distance। तो डिस्टेंस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपॉन थीटा। तो चलिए b यानी कि डायमीटर, दैट इज गिवन 1.276 into 10⁷ डिवाइड बाय, यहां पे हमें थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसको जब आप वैल्यू पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे ना, इसका आंसर होगा 3.32 into 10⁻² रेडियन। बेटा आप कैलकुलेटर के साथ देखना, मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है इट्स 3.32 into 10⁻² रेडियन। तो यहाँ पे थीटा आप लिख देंगे 3.32 10⁻²। तो फाइनली हमें हमारा जो डिस्टेंस है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा 3.84 into 10⁸ मीटर। कितना आंसर मिलता है? 10⁸ मीटर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पायरेक्स मेथड का एक सम यहाँ पे देखा, और उस सम में हमने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? यदि हमें सीधा डिग्री में दिया होता तो आप कर सकते थे इनटू पाई बाय 180, बट यदि हमारे पास एंगल ऐसे दिया है 1 डिग्री 30 मिनट्स हाउ मच रेडियन, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 सबको आपको कन्वर्ट करना है, ज्यादा नहीं देता हूँ, सिर्फ 5 देता हूँ। यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आपको देखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। चलो सिंपल। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। 1 मिनट एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। उसके बाद 5 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। देन आफ्टर 1 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो आप इन पांचों के जवाब निकालिए। यदि आपको नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी एंड मोस्ट टाइम भी है इस मेथड को समझना और डिग्री में से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हो। यहाँ पे लेक्चर्स में, इसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एक और भी सम लेने वाले हैं।
आप हमारे साथ बने रहिए एंड यदि कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हो। आप सभी का लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।